बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे देशवासियों, यहाँ पर उपस्थित सभी देशवासियों को अस्सीवां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी इस आज़ादी के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है लाखों लोगों की कुर्बानियों का। जो लोग, जो देश के जवान इस मिट्टी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा गए, आज उन लोगों की बदौलत हम सभी आज़ादी की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, वो हमें आने वाले कई सालों तक गौरवान्वित बनाए रखेगी। हमारे देश में हर एक साल ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। उन शहीदों की याद में कि कितने लोग हमारे इस देश की शान आन बान के लिए शहीद हो गए, उनको याद करें। और सालों से जो बेड़ियां हमारे जो है हम लोगों को बांधे हुए हैं, जैसे शिक्षा को लेकर के पुराने समय से हमारे देश में बच्चियों को लेकर के शिक्षा के जो अधिकार से वंचित किया गया है, आज हम चाहेंगे आप सभी अपने आप को जागरूक बनाएं, अपने आप को उतना काबिल बनाएं कि आने वाली पीढ़ियों को आप शिक्षा के लिए जागरूक करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि देश की आज़ादी का मतलब तब होगा जब हम जात, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करेंगे, इंसानियत सीखेंगे, इंसानियत दिखाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हर जगह पे, चाहे हम कहीं काम कर रहे हों, चाहे हम किसी के साथ खड़े हों, तभी हमारा देश आगे जाएगा। अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान पहुंचाते रहेंगे, लोगों को जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर बांटते रहेंगे, तब तक हमारा देश जो वास्तव में आज़ाद हुआ है वो आज़ाद नहीं कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप इतने छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा कि आज़ादी का मतलब क्या है। लेकिन सोचिए, आप घर में जाते हैं, आप खुले विचार से अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है। आपको कोई रोकता नहीं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई आपसे अपनी बात कहता है, आप समझते हैं, सुनते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तब आपको लगता है कि वास्तव में आप आज़ाद हुए हैं। लेकिन वहीं आपको आपके रंग, रूप, जात, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, तो आपको लगता है कि वास्तव में आप आज़ाद नहीं हुए हैं। तो हम, चाहे आप हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे, देश के लोग जितने भी रह रहे हैं हमारे देश में, उन सभी को ये सोचना होगा कि हम आज़ाद तभी कहलाएंगे जब हम इस देश की तरक्की में योगदान देंगे। और वो योगदान
शिक्षा को लेकर के होगा, कृषि को लेकर के होगा। देश के जो जवान हमारे लिए खड़े हैं उनके आदर देने के साथ होगा। आज हम संकल्प लें कि इस देश को आगे बढ़ाने में, उन्नति की ओर ले जाने में हम मदद करेंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आप सभी को आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।